प्रदीप जी के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप सर, गेल को देखिए, बड़ी क्वेरीज रहती है और नतीजों के बाद टूटा, अब क्या लग रहा है, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है गेल। इस चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, चार्ट मत दिखाइए वाला जो है। गेल को देखिए और अभी 5.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 170 के आसपास चल रहा है। सर क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल जी, ओवरऑल देखेंगे, देखिए ओवरऑल अभी भी मंथली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेस तो बन गया है। अब बेस बनने के बाद जो उछाल अभी आज आया है, मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए अप टू नेक्स्ट 2 से 3 दिन में 184 185 तक। अगर 185 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से आपको 215 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बाकी शॉर्ट टाइम के हिसाब से इमीडिएट लेवल पे 185 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट में स्ट्रेंथ है, एक स्टॉप लॉस जो स्विंग लो था रिसेंटली ऑलमोस्ट 162 के लेवल पे यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक, ये बात गेल को लेकर के निकल के आई है। बात कर लेते हैं आयशर मोटर्स को लेकर के अंशुल जी के साथ। अंशुल सर, आज पूरे हम देख रहे हैं ऑटो पैक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और भी ऑटो पे बात करेंगे, लेकिन आयशर कैसा लग रहा है? वो रचित सर के पास फेवरेट है उनका, मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, उसकी क्या सलाह रहेगी आपकी सर? कल फिर बाद में मोटरसाइकिल पे ही बिठाया था सर, तो घूम के आए हैं तो थोड़ा सही हुआ है। अच्छा खैर आयशर मोटर अच्छा लग रहा है सर। आयशर मोटर्स में जो रेंज बनी थी लोअर एंड 6850 से बाउंस बैक किया है, अपर एंड ऑफ द रेंज 7435 आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है 7435। इसके ऊपर अगर निकलता है तो वापस से सेकंड राउंड की बाइंग आएगी 7990 रुपए तक। तो अगर आपने लोअर एंड पे बाई किया है, एक्यूमुलेट किया है, तो 7435 पे एक बार रिव्यू करेंगे। मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट देगा, मेरे को नहीं लग रहा कि वहां पे अटकेगा, क्योंकि वॉल्यूम के साथ अप्रोच कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये निकलेगा, और निकलता है तो ऊपर में 7900 एग्जैक्ट लेवल आता है आपका 7996 ये लेवल आते हुए दिखेगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। कहाँ खोए हुए रचित सर? कोई नई खबर आप ढूंढ रहे हो? मुझे डर ही लगता है फिर कोई आप मतलब सब कहेंगे कि आपने सीधे ट्रम्प को फोन कर दिया। कोई खबर नहीं खोज रहा हूँ अभी, क्योंकि देखिए खबरें तो जब बनेंगी, जैसे बनेंगी सबके सामने आ ही जाएंगी। तो अभी तो जैसे चल रहा है, खुशियां हैं, बरकरार रहनी चाहिए। अभी कोई खबर नहीं खोज रहा, क्योंकि जब ये खबरें पलटेंगी तो खुशियां तो सर खुशियां आपसे चेहरे पे लग नहीं रही खुशी आपके। नहीं सर, वो आपको लग रहा है ऐसा, बट मेरी जो पोजीशन है मुझे काटने का मौका मिल रहा है, तो खुशियां क्यों नहीं? बहुत शानदार। नहीं सर, चलिए सर, जरा एक अपोलो टायर्स देखिए सर। अपोलो टायर के अलावा ये जो बाकी टायरों को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हम लोग के अक्सर आते रहते हैं जब आपसे बातचीत होती है, जब कॉलर शो हम करते हैं 1 बजे का। 5% से ज़्यादा की तेज़ी है सर, 391 के आसपास चल रहा है। क्या करंट लेवल पे भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं? और टायर में सबसे अच्छा टायर कौन सा लग रहा है? क्या जेके पे रखे नज़र? अपोलो टायर आपको अच्छा लग रहा है? सीएट अच्छा लग रहा है? अपोलो टायर के साथ अच्छी बात यह है कि बहुत लोगों की पॉकेट में आ जाएगा। क्या टिप्पणी है? सर देखिए, इसने एक बार डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी है रिसेंट टाइम्स में। अगर इसका हम ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल को टेस्ट करके ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 388 रुपए चल रहा है, 365 का 52 हफ्ते का लो ही है, और एक रिवर्सल दिखा रहा है। बट दिल्ली अभी दूर है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्लियर केस ट्रेंड चेंज होगा जब ये अपना 200 मूविंग एवरेज ब्रीच करेगा 456। तब तक के लिए अगर एक बाउंस बैक आ रहा है और उसको प्ले करना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है कहीं ना कहीं 368 लेवल्स या 370 लेवल्स, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को 401 रुपए तक खेला जा सकता है। इसके साथ साथ टायर स्पेस की अगर हम बात करें और सिर्फ वैल्यूएशन टर्म्स में अगर हम देखें तो अपोलो के बाद बेस्ट पॉसिबल लग रहा है, दैट इज जेके टायर। और जेके टायर आप देखें, अपोलो 11 के पी पे है, जेके 15 के पी पे है, और जेके थोड़ा सा क्लोजर है अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि निकल के आ रहा है 426 रुपए। ये भी अट्रैक्टिव लगता है। और इसको भी अगर हम देखें तो एक अपमूव इसने रजिस्टर करता हुआ आपको दिखा रहा है। अगर इसमें भी आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं 400 सवा 400 के टारगेट के लिए, तो क्लियर केस 368 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम के पास चलते हैं, और अंबाला मैम जरा आपसे राय जानना चाहेंगे ओला को लेकर के। और ओला जो है आज भी मजबूती दिखा रहा है, और अब ये 2.5% की तेज़ी 37 रुपये का लेवल भी क्रॉस हो गया है। 40 का आपका टारगेट आपने बोला था, तो उसी तरफ जा रहा है क्या? और दूसरा, नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है या अब महंगा हो गया? है टारगेट, लेकिन 42 का है।
अच्छा, सेकंड 42 अटेम्प्ट है ये। जी। यस, 4250 एंड देन 60। तो जो लोग अब बाय कर रहे हैं, जिन्होंने 34 से 35 की रेंज में, 36 की रेंज में बाय किया, उनके लिए 42 से 50 का टारगेट है मिनिमम। स्टॉप लॉस 31 रुपए 50 पैसे का अभी भी है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, गो है कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि काउंटर थोड़ा सा सबको मालूम है कि फंडामेंटल अलग है, मैक्रो फैक्टर्स की वजह से अभी चल रहा है। इट्स लाइक अंधों में काना राजा, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, ईवी पर पुश है। सो विद दैट ऑल दैट हवा ये भी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए आप इसको बाय करके अभी भी जा सकते हो विद 42 एंड 50 टारगेट, 50 रुपीज के टारगेट के लिए 31.50 के स्टॉप लॉस के साथ में। मुझे इससे ज्यादा अच्छा ना अभी भी मतलब ओला पर बातचीत हो गई, बट रैलिस चंबल फर्टिलाइजर हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, अभी भी अप है और उसको कंटिन्यू करो, वेट फॉर द टारगेट। अलॉन्ग विद दैट रैलिस अब देखो, रैलिस अभी 255 पर चल रहा है, यहाँ से बाय बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 10 रुपए दूर फ्रॉम द करंट बाइंग, 245 इनफ होगा। और जो टारगेट्स है रेंजिंग फ्रॉम 265 अप टू 290 के टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में 3 हफ्ते के दायरे पर बन सकते हैं रैलिस इंडिया में। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अगर स्विंग ट्रेड करना है तो। चलिए, स्विंग ट्रेड के लिए एक और ऑप्शन आपके लिए निकल करके आया है। रैलिस इंडिया इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 255 के आसपास का लेवल अभी बना हुआ है, 0.25% के आसपास की मजबूती। यहाँ पर जरा स्टॉप लॉस लगाइए 245 का, 245 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 265, सेकंड टारगेट 290, 265, 290, 2 लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और आपको एक जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो दिया गया है 245 रुपये का। तो 245 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ रैलिस इंडिया को खरीदारी करने की सलाह है। अब 258 का भाव हो गया है। अगर हम गूगल का प्राइस दिखा सकें तो प्लीज़ दिखा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि प्राइस में अब 3-4 रुपये का अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% की तेज़ी अब रैलिस इंडिया में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं और रैलिस इंडिया पे रखेंगे नज़र। 258.25 का भाव अब देखने को मिल रहा है। चलिए, 265, 290 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। 258 का भाव देखने को मिल रहा है। 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 7 रुपये दूर है अभी, अब जो है रह गया है अपने फर्स्ट टारगेट से। और सेकंड टारगेट 290 का दिया गया है। तो स्टॉप लॉस का रखेंगे ध्यान 245 का। अब 258, 59 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए, और तेज गतिविधि होगी या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। रैलिस इंडिया पर रखेंगे नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे नज़र डालते हैं और चलते हैं सीधे प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर, जरा आप देखिए, केसी इंटरनेशनल 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? जी देखिए, अभी 507 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें पॉसिबल है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक तरफा डाउनफॉल हमने देखा है, वीकनेस था, कंटिन्यूअसली एक लोअर लो फॉर्मेशन है। अभी 506 के आसपास का प्राइस चल रहा है, अप टू 578, 580 तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक बार विपुल जी, हम थोड़ा अगर रिस्की प्लेयर है तो आप करेंट जोन से बाय भी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 491 के लेवल पे मैं मेंटेन करूंगा। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 545, उसके बाद 580 तक मूव आपको देखने को मिलेगा। 585 और 540, उसके बाद आपको 585 तक। अच्छा, 540, 585, चलिए ठीक है। 585, 540 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, रिस्क ले सकते हैं तो जाइए। स्टॉप लॉस 491, 491 रुपये का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 540, सेकंड टारगेट 585। इन दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि अगर स्टॉप लॉस उड़ गया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उनके लिए सलाह है ये। केसी इंटरनेशनल पे रखेंगे नज़र। 507 के आसपास ट्रेड करता हुआ फिलहाल के लिए। चलिए, 540, 585 का टारगेट और 491 का स्टॉप लॉस। चलिए, 507 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। तो केसी इंटरनेशनल पर भी रखेंगे नज़र। एक टिप्पणी आई है, अगली टिप्पणी जो है लेंगे अंशु सर से, लेकिन उससे पहले एक उत्कर्ष कुमार जी लिख रहे हैं, विपुल सर धन्यवाद, आपने आज हमारा सवाल लिया। प्रभु आपके ऑफिस एड्रेस पे मिठाई भिजवा दूँ। उसके बाद लिखते हैं, और ऑन ए लाइटर नोट, मैनकाइंड फार्मा पे आपने आज प्रदीप जी से ही ओपिनियन क्यों लिया? कोई आपकी साजिश तो नहीं? नहीं सर, साजिश क्या सर, आपका सवाल था, हम तो राउंड ब्लॉक वाइज चल रहे हैं, प्रदीप जी से पूछ लिया, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो प्रदीप जी तो क्यूपिड भी बहुत रिकमेंड किए थे। नहीं, अरे प्रदीप जी मतलब महान आदमी है। अब आ जाते हैं सर, आजकल ये OMCs में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है।
कच्चे तेल की गिरावट के बाद। जरा आईओसी बीपीसीएल में आपको क्या बेहतर लग रहा है अंशुल सर, बताइए। सर देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो हिंद पेट्रो में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो पिछली बार आईओसी में थी, इस बार हिंद पेट्रो में है। रीजन बीइंग, आईओसी जाके अटका है 50 डे मूविंग एवरेज पे, बीपीसीएल जाके अटका है 50 डे मूविंग एवरेज पे, तो इनको न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगेगा। वहीं हिंद पेट्रो में 50 डे मूविंग एवरेज को कायदे से फ्लैग बना के न्यूट्रलाइज करके ब्रेकआउट भी दे चुका है 380 पे। पहला टारगेट 410 रुपए का कंप्लीट भी हो चुका है। अब वहां पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है और ये कंसोलिडेशन 20 को 50 के ऊपर ले जाएगा। आइडियल जो बुलिश पैटर्न चाहिए होता है वो हिंद पेट्रो में बन चुका है, आईओसी बीपीसीएल में फॉलो अप पे बन जाएगा। तो हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेड करनी चाहिए, हिंद पेट्रो में है, क्लियरली इसको बाई करके चलिए। 480 से 500 की जोन आते हुए दिख रही है। चलिए, ये बात है। हाँ, अब आते हैं जरा हमारे दो फेवरेट काउंटर जो कि लगातार चर्चा में रहे और अच्छा प्रदर्शन भी अब दिखाने शुरू कर दिए हैं, सुज़लॉन और वोडाफोन पे। तो हमारे जो नीचे के मेहमान हैं, जो मतलब बालकनी में नहीं बैठे, नीचे बैठे हैं, थोड़ा उनसे दोनों से पूछते हैं। सुज़लॉन सर 54.5 हो गया, आज रिजल्ट भी हैं। रचित सर, निगाहें लगी हुई हैं, अब यहाँ से या तो पलटेगा या चलेगा रिजल्ट के बाद, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा, पता नहीं। लेकिन अभी क्या उम्मीदें आपकी करंट लेवल से हैं? बड़े लोगों के पास है, कुछ लोग रिजल्ट के आसपास पोजीशन लेने की सोचते हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका अभी करंट लेवल पे? आपकी टिप्पणी सुज़लॉन पे। सर देखिए, जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, एक अगर शॉर्टर ट्रेंड की बात करें तो मैं समझता हूं रिजल्ट्स आने के बाद जब तक आपको ये कंफर्टेबली 40 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एक और अप मूव, और ये सर शॉर्टर ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, 58 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर हम लॉन्ग ट्रेंड की बात करें तो 4980 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक आपको एक बार 58 और 64 लेवल्स बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। बहुत क्लोजली वॉच करना होगा रिजल्ट्स किस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। और अगर इसका आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे तो ये क्लियर केस मई का पूरा महीना बाय सेल बाय सेल बाय सेल का ही चार्ट बनाता हुआ दिख रहा है। क्लियर केस डायरेक्शन चेंज अभी नहीं आता हुआ दिख रहा है। चलिए, इस बीच जो है कुछ एक टिप्पणियां रहीं रचित सर छोटे शेयर में, चूंकि सुज़लॉन की बात हुई। एक तो भाई साहब इतने मतलब लिखा कि एक आदमी, ये आदमी अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है एक बार नौकरी से निकाला जा चुका है, अभी भी इसको तरीका से हंसी आई। कहाँ से लोग जानकारी लेकर के आते हैं। वो मैंने पढ़ा तो सर, मैंने जब पढ़ा ना तो मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली ये बात किसके बारे में कही जा रही है। फिर मैंने उस कमेंट को वापस पढ़ा, देन आई रियलाइज, ओहो भाई साहब, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है कि तीर अगर आते हैं ना तो मैं समझ लेता हूँ मेरे लिए आ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई साहब तीर तो बहुत गहरा है और ये मेरे ऊपर नहीं आया है। बहुत शानदार लिखा है, मतलब जो है ये एंकर खुद को बहुत ग्रेट समझता है, इसलिए उसको पहले भी निकाल दिया था। सीरियल ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, इतना सिंपल काम है तो उसको मतलब जो है, फिर मतलब जो भी उन्होंने लिखा, अद्भुत अद्भुत टिप्पणियाँ आती है। अंबाला मैम, सुज़लॉन, अंबाला मैम चश्मा उस्मा सेट करके बताती हैं। जी मैम। टाइम बाय होता है और कुछ नहीं। हाँ, ओके। तो सुज़लॉन अभी 54.50 पर है। यस, इट इज स्टिल अ बाय। अगर आप स्टॉप लॉस 50 रुपए का मेंटेन कर सकते हो, और पिछले हफ्ते डर लग रहा था कि कहीं स्टॉप लॉस ही ना आ जाए, वो डर था, तो वो डर आपने 1 रुपए से और महंगा कर लिया। एनीवे, 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर आप 60-70 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी चेस कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में वापस से जो एक मैं बात कर रही थी कि थोड़े 2 हफ्ते थोड़ा स्लो डाउन साइडवेज रह सकता है, वो हो चुका है। अभी छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा करके एनर्जी के स्टॉक्स में आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। सो विद सुज़लॉन। ठीक है, दोनों लोग आइडिया पे भी बता दीजिए, फिर मैं दो काउंटर सर से, प्रदीप और अंशुल सर से ले लेता हूँ। आइडिया पे चूंकि आज भी 14 रुपये 2 के ऊपर का लेवल दिखाया है, अभी चलेगा सर? सर क्लियर केस है, जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी बोला था, वापस से वही चीज रिआइटरेट करेंगे टू कंफर्म द नेक्स्ट लेग इन द मूव। 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट, उसके बाद ही। अदरवाइज जब तक उसके नीचे मेंटेन कर रहा है, किसी भी दिन आपको अच्छा सप्लाई प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। अंबाला मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी।
हाँ, आइडिया अभी भी बुलिश है, लेने के लिए सजेस्टेड नहीं है अभी। हाँ, ट्रेलिंग पहले 12.5 रुपए का था, अब उसको और छोटा करो, अभी 13 रुपए पर ट्रेलिंग करके जो टारगेट है 15 और 18, उसका कम से कम वेट कर लीजिए। ये टारगेट रिवाइज हो चुके हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जिन्होंने पहले बाय किया कि 14 रुपए का टारगेट था, वो रिवाइज हो चुका है अभी। सो टारगेट अपग्रेड किया गया है 15 से 18 के टारगेट के लिए। फ्रेश खरीदना नहीं है, एक हेल्दी पुल बैक आना बाकी है, अभी तक नहीं आया, जब आएगा तब देखेंगे, बट नॉट नाउ। तो फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है अभी। जी चलिए, इस बीच जो है एक टिप्पणी और आई थी अभी, जो आज सुबह ही आई, वो ये भी इंटरेस्टिंग टिप्पणी है, उसको भी एक सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है छोटे शेयर का हमारा कार्यक्रम, वो जा करके देख सकते हैं। जो टिप्पणी हमारे एक दर्शक ने, बहुत दिनों बाद आप लोगों की स्पीड, बहुत दिनों बाद आप लोगों ने स्पीड पकड़ी है। शुरुआत थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन लास्ट वाला सेशन ज़बरदस्त था, जब विपुल जी ने दोनों एनालिस्ट को लगातार बाउंसर मारे और दोनों ने चौके छक्के लगा दिए। याद रखिए, हम आपके क्रिटिक हैं, जल्दी से अच्छा नहीं बोलते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आज आपने अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे छोटे शहरों में बातचीत हुई है, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो आप लोग जा करके देखिए। अंबाला जी और असित जी का ये व्यू, वीकेंड पे हम लोगों ने बातचीत रिकॉर्ड की है। इस बातचीत को आप इसी थंब के साथ, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो ये थंब रहेगा और डिस्क्रिप्शन पे लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए देखिए, अपनी टिप्पणियाँ आप भी करिए, कैसे लग रहा है आपको कार्यक्रम। चलिए चलते हैं सीधे आगे प्रदीप सर के पास। और यस मैम, अंबाला मैम। Just take reference, SJVN, Inox Wind, Ireda, MFSL, अशोक ले, डिलीवरी, कॉनकोर, मरीन, HFCL, बहुत सारे और स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स देख लो। ग्रीन में आज अभी बहुत सारे शेयरों पे बात करने वाले हैं इनमें से, क्योंकि सब में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। ये सारे वो स्टॉक्स रहे जो कि इस छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस हुए और रीजन के साथ डिस्कस हुए थे। तो जरूर देखिए, अच्छी मूवमेंट इन स्टॉक्स में बन सकती है। ज्यादातर स्टॉक में बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी, मिड रेंज बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनी रही थी। बहुत शानदार। चलिए फिनोलेक्स केबल पे नजर डालते हैं। प्रदीप सर से जरा देखिए कैसा लग रहा है। और नारायण हृदयालय अपनी टीम में से किसने रिकमेंड किया था, लेकिन रिकमेंडेशन थी, आज अच्छा तेज है 4.5%, अंबाला मैम ने किया था। लेकिन इन दोनों में आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर। पहले फिनोलेक्स सर, वही वाली बात है, बोल बहुत अच्छा रहे, है ना, लेकिन जी देखिए 1086 के आसपास का प्राइस अभी है विपुल जी। अच्छा बेस तो बन गया है, लेकिन बेस बनने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अभी वेट करके जाना चाहिए। करेंट जोन से एक छोटा सा टारगेट रहेगा 1140 का, 1140 के आसपास। 1140 अगर क्रॉस होता है, सस्टेन होता है, तब जाके आपको नेक्स्ट 1350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिफोर दैट एक बार मैं, अगर कोई किसी के भी पास है, तो आप 1140 का मैक्स टू मैक्स टारगेट करेंट जोन से आपको मिलेगा। एक स्टॉप लॉस जो स्विंग लो था रिसेंटली ऑलमोस्ट 1025 1025 के लेवल पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। और नारायणा अभी ऑलमोस्ट 1936 के आसपास का प्राइस है। बेस फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, बढ़िया फंडामेंटल कंपनी है, लोगों को हॉस्पिटल आना ही है। सो अल्टीमेटली सो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट 2250 का है, यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार 1845 के आसपास मेंटेन होना चाहिए। बेस बनने के बाद मूव आ रहा है, तो आप थोड़ा अगर 6 से 10 महीने का व्यू से भी देख रहे हो कोई स्टॉक, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको होल्डिंग में रखना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और एक जो है ये सवाल जो है हमारे चैट बॉक्स से उठाते हैं दर्शकों की टिप्पणियों में से, क्योंकि इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अंशुल सर, अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के, ये हमारे यादव साहब जी हैं, जय हिंद सर, आप लोगों की जुगलबंदी क्या गजब की है। अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन 3 साल से इन्वेस्टेड हैं, ग्रीन में पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, क्या पूरा करें या वेट करें? ये दोनों ही सर ऐसे शेयर रहे हैं। अदानी समूह लगातार खबरों में भी है, आपका व्यू पॉइंट क्या है करंट लेवल पे? क्या सलाह देंगे अभी अदानी पोर्ट, क्या कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? और ये अदानी ग्रीन में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, बाकी में क्या करें? सर अदानी ग्रीन अगर 3 साल का इनका नजरिया है तो फिर रखे रहना चाहिए। अदानी ग्रीन में कोई खास दिक्कत मेरे को दिख नहीं रही है। ऊपर में करीब करीब 2000 रुपए तक के टारगेट तो आराम से मिल जाना चाहिए। सर ये 3 साल का नजरिया नहीं, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, नजरिया इन्होंने बताया नहीं। अगर नजरिया इनका बहुत शॉर्ट टर्म का है तो टारगेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर 2-3 साल का समय है तो फिर 2000 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। अदानी पोर्ट शॉर्ट टर्म में ही आपको अगले 6 महीने में तो 1800 का पहला टारगेट हो गया है, 2000 रुपए का दूसरा टारगेट भी हो जाएगा, मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए।
2000 रुपए पे एक बार सवाल पूछेगा। अगर 2000 पे अटकता दिखा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर नहीं अटकता दिखा तो फिर और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 98 वीक्स का जो कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट 2000 है, तो 2000 पे आपको सवाल करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। दोनों लेवल्स का रखेंगे ध्यान, अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन को लेकर के ये सलाह यहाँ पर आपके लिए निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं सर से। सर, आपका एक रिकमेंडेशन थी CSC, हालांकि इसको हम पावर सेक्टर अभी जब बात करेंगे तब डिस्कस करते, लेकिन चूंकि ट्रेंड में है आज तो एक इस पे ज़रा नज़र डाल दीजिए और फटाफट लेमन ट्री पे भी नज़र डाल दीजिए सर। ये दो पे क्या राय रहेगी आपकी? सर आवाज़ नहीं आ रही, फिर आपकी गला घोंट लिया आपने अपना। नहीं सर, CSC एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन, CSC एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। 176 के लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 196 और 206 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। जैसे ही 206 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको 224 के लेवल्स भी दिखाएगा। लेमन ट्री के लिए सर कंटिन्यूसली आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस। मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कंपनी 2 एक्विजिशंस कर रही है, जिस स्पेस में ये ऑपरेट कर रही है उस स्पेस में ट्रैवल एक्सपेंडिचर कितना होता हुआ दिखेगा, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, इसलिए मैं बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। टेक्निकल पैरामीटर्स देखें तो जिस तरीके से प्लेस्ड है, हो सकता है आपको एक बार 122 और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 134 के लेवल्स दिख जाए। अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस भी बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 108 के नीचे बंद होता है तो फर्दर पेन पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, तो यहाँ पर अब अगली टिप्पणी अंबाला मैम आपसे। एक तो आप ले लीजिए मैम, सबसे पहले HFCL पे हमारी बातचीत हुई है और काफ़ी समय से बातचीत हम लोग कर रहे हैं इसको लेकर के, क्या व्यू रहेगा। और सम्मान कैपिटल में अब फिर से आज 4% की तेज़ी है और अब ये 4% ऊपर फिर से है, क्या व्यू रहेगा मैम? सम्मान कैपिटल पहले डिस्कस कर लेते स्क्रीन पर भी आपके, और ये पब्लिकली सबको, मतलब जहां जहां मैं थी एंड अपने मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन मैंने दी है, और रिकमेंडेशन 146 एंड 152, और अभी अभी जब ये 160 क्रॉस किया पिछले हफ्ते तब भी रिकमेंड किया ही है जी। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। 170 का टारगेट दिया था तभी जब बाई करें, 170 कि 175 का टारगेट था जो कि अभी बचा हुआ है, तो वो तो हो गया पहला टारगेट। उसके लिए तो स्विंग ट्रेडर्स प्लीज डू होल्ड दैट, होल्ड करो अभी आप। बाकी इसमें जो पोटेंशियल है वो 190 के ऊपर की है बिल्कुल जी। तो अगर आपको होल्ड करके चलना है कोई ट्रेड कोई काउंटर और वो इसमें बाय करे कि नहीं करे, जवाब हाँ है। तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिन्होंने कल नहीं बाय कर पाए पिछले हफ्ते किसी भी प्राइस पॉइंट पर, तो अभी 167 चल रहा है, स्टॉप लॉस सेम है, अभी 155 का ही स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। टारगेट जितना आप ऊपर बाय करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है, ये चीज जरूर ध्यान से समझे। तो अभी का टारगेट जो है 175 और 190 है, जो अभी भी आप चेस कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब है यहाँ की एंट्री पर, तो इसलिए सावधानी से क्वांटिटी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पॉजिटिव आउटलुक अभी भी है एंड वी आर वेटिंग। तो दूसरा जो स्टॉक आपने दिया है वो है HFCL जी। HFCL में सुबह सुबह भी अपडेट दिया था कि 160 का टारगेट आ गया, आधा बुक कर लो और आधे को 140 रुपए पर ट्रेल कर लेना। अभी 140 की भी जरूरत नहीं है, खरीदना तो है नहीं, और जो है वो 145 के ट्रेलिंग पर बचे हुए आधे क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं। खरीदने में महंगा लग रहा है मुझे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अब नहीं बनेगा, तो फिलहाल के लिए जो है वो जरूर होल्ड कर लो, वो भी आधा, बाकी ट्रेलिंग 145 पर। ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर HFCL को निकल के आई है। फटाफट जरा हम जान लेते हैं कैनरा बैंक के बारे में प्रदीप सर से। प्रदीप सर, कैनरा बैंक कैसा लग रहा है? पूरे PSU बैंकिंग में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, कैनरा बैंक में कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या? जी मुझे होल्ड करके जाना है, और अगर फ्रेश बाय करना है एटलीस्ट आपको 12 से 15 मंथ का व्यू लेके चलना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे आपको 142, और जब भी ये पूरे PSU पैक चलेगा 142 के ऊपर आपको एक बार फिर से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस डबल बॉटम बना है वीकली चार्ट में, 123 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय आप तभी कीजिए इफ यू हैव टाइम ऑफ मिनिमम ऑफ 8 to 10 मंथ्स। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आई है कैनरा बैंक को। PNB हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी टिप्पणी और डिस्क्लोजर अंशुल सर, और क्या कोई रिकमेंडेशन भी होगी आज के लिए, या फिर अभी के लिए बाजार में आप थोड़ा दूर रहना चाहेंगे? सर PNB हाउसिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया हुआ है, तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है। आज का लो 1063 है, 1060 का स्टॉप लॉस दिया है।
1110 और 1136 दो टारगेट दिए हुए हैं, तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकते हैं, सुबह ही बाय दिया है। बाकी जितने भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किए कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे शेयर पे इतने अच्छे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रशीद सर के पास चलते हैं अब। रशीद सर जरा फटाफट निगाहें डालिए जुपिटर वैगन को लेकर के, ये भी आपके रडार पे लगातार रहा है, अभी क्या करना चाहिए? अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, आपका व्यू क्या होगा जुपिटर वैगन को लेकर के? सर देखिए, क्लियर केस है, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और जब तक क्लियर केस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आता थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा 308 लेवल्स के ऊपर, सस्टेन्ड मूवमेंट एंड क्लोजिंग। उसके बाद सबसे पहला जो कि बार बार हम देख पा रहे हैं 348 एंड 410, ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये अभी जो बाउंस बैक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, आप देखिए ये फ्लर्ट कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे। मगर इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा सर, कि कहीं ना कहीं कन्विक्शन इसलिए थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है क्योंकि ये जो फ्लर्ट भी हो रहा है ये बहुत लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये डिसीव कर जाए पूरी की पूरी चीज, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें बने रहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, जो आपने बताया था टीटागढ़ को लेकर के एक बार फिर से, इस सेगमेंट में बात नहीं हुई है, तो इस सेगमेंट के लिए फटाफट संक्षिप्त टिप्पणी क्या रहेगी आपकी? बाय है, 810 पर रिकमेंड किया था, 808, 810, 820 हो गया है, 880 से लेकर के, यस 880 से लेकर के 950, एक्चुअली उसके ऊपर के भी टारगेट से अगर आप होल्ड कर लें तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको 1 से 1.5 साल का टारगेट समझना है कितना जा सकता है, तो वो 1100 का टारगेट है। तो डिपेंड आप कितने समय होल्ड करेंगे, इट्स योर कॉल। स्विंग के टारगेट 880 से 950 के तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। स्टॉप लॉस जिन्होंने सुबह नहीं बाय किया अभी भी वही है स्टॉप लॉस, मेरे ख्याल से 770 था स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 770 नहीं था स्टॉप लॉस, जो भी है विपुल जी, मतलब मुझे एग्जैक्ट वही है, चार्ट सेव नहीं करते, अभी ऊपर हो गया। तो एनीवेज 750 रुपए का स्टॉप लॉस भी अगर आप होल्ड कर ले, सुबह का जो भी है भूल जाओ, मैं भी भूल गई, तो 750 का स्टॉप लॉस रखिए। और जिन्होंने 810 और 820 की रेंज में जो बाइंग प्लान कर रहे हैं, सुबह जिन्होंने कर लिया होल्ड करो, जो अब प्लान कर रहे हैं 820 पर, दे कैन ऑल्सो मेंटेन स्टॉप लॉस एट 750 फॉर द टारगेट्स ऑफ 880 एंड 950। बाकी अगर आपको 1.5 साल होल्ड करना है तो 1100 का सीधा सीधा टारगेट है, सेम स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर। सर IRFC देख लीजिए, और रेलवे में कोई फेवरेट काउंटर आपका प्रदीप सर? जी देखिए, IRFC विपुल जी कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन अभी है, और बहुत टाइम से ही अभी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल रेलवे में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आपको एक 107 से 8 तक पॉसिबल है, करेंट जोन से 7 to 10% का एक मूव। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो विपुल जी लास्ट 6-8 महीने में जिस तरीके से ओवर द पूरे सेगमेंट पे हम लोगों ने एक सेलिंग देखा है, कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब बाइंग होता भी है तो सस्टेन नहीं हो पाता है, इसीलिए ओवरऑल मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि जो नहीं चल रहा है इट विल टेक अनदर 6 to 8 मंथ, चलने के लिए टाइम चाहिए होगा। बाकी ऐसे अगर 10-12 मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 200 से 100 हो गया, मतलब 50% 60% अगर करेक्शंस हो गया है, और यहाँ से अगर आपको 5 to 10% 15% भी एक डेड कैट बाउंस मिल रहा है, ऐसे डेड कैट बाउंस पे प्ले ना करना ही आपके लिए बेटर होगा। एंटायर रेलवे में हमारे तरफ से कोई बाई कॉल नहीं रहेगा, लास्ट 6 महीने में भी नहीं था। ये अल्टीमेटली पैसा आपका सेव ही होने वाला है। मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम में मूव 107 से 110 पॉसिबल है, उसके ऊपर सस्टेन करने में फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी कोई भी रेलवे काउंटर में नहीं होगा। चलिए ठीक, ये बात हो गई IRFC को लेकर के। इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।